हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हैं एकदम। ठीक है भाई। और जो है तैयारी आपकी कैसी चल रही है? एकदम चल रही है मस्त, झकास, जहर बोले तो ठीक है। तो आज चैप्टर हमारा जो लाभ हानि कंप्लीट हो चुका था और आज से जो है एक नए चैप्टर हम की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर करेंगे हम, देखो इसी का ही पार्ट है वो बट्टा डिस्काउंट। कुछ किताबों में जो इसके साथ दे रखा है, कुछ किताबों में चैप्टर जो है वाला अलग दे रखा है। ठीक है, तो आज हम करेंगे बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप बिल्कुल भरी बाजी परिचित होंगे। आप जब भी कोई कपड़े खरीदने जाते हैं बाहर तो लिखा रहता है 30% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है ना। आपको रिझाने के लिए जो कुछ भी करेगा दुकानदार, 20% का टैग लगाएगा, ठीक है। भले से उसका रेट थोड़ा बढ़ा के टैग लगा देगा उस पर, ठीक है ना। और क्या करेगा, 50% डिस्काउंट कर देगा। होता होगा अक्सर, जो है मॉल में देखा होगा, ठीक है भाई। और जो नहीं बिकते हैं डिस्काउंट पे वो क्या होते हैं, दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में सब आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ लगाए 150 रुपये, 200 रुपये का सब बिक जाता है, ठीक है। तो आज जो है हम डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्काउंट आपकी जो डेली वेज का भी एक मतलब एक पार्ट है। आप मान लो कोई मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो डिस्काउंट का वहाँ पे भी यूज है। मान लो कोई चीज़ आप 900 रुपये की है, रेट लगा रखा है, उस पर 20% की छूट दे रखी है। तो आपको फटाक से, अगर आप मैथ्स को स्टूडेंट होंगे, तुरंत आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई आपको इतने की ये चीज़ पड़ गई, ठीक है। इतने का आपको जो उस पर इतना डिस्काउंट लगेगा, इतने की जो आपको ये चीज़ खरीदेंगे आप, उसमें जो इतना आप उसका जो है पे करेंगे, ठीक है भाई। तो जो है देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट देखेंगे जरा। जैसे मान लिया भाई, जैसे मान लिया कोई चीज़ भैया कितने की है, कोई चीज़ हमारी 1000 रुपये की है, कोई चीज़ की MRP लगा। मार्केट में जो मतलब जो कंपनी से चीज़ बनती है उस पर जो टैग लगता है और उस पर टैग पे लिखा होता है MRP, ठीक है। MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके लिखा रहता है, ठीक है। तो जो MRP होता है उसको बोलते हैं हमारा मार्क प्राइस, MP बोलते हैं, MP। और हिंदी में बोलते हैं उसको अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? अंकित मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है भाई। अब सवाल, अब जो है जनरली लिखा होता है 10% ऑफ कर देंगे इस पर, ठीक है। 10% ऑफ लिखा रहता है, लिखा है। जब आप जाते हैं मार्केट में क्या लिखा रहता है, 10% ऑफ या 20% ऑफ। तो 1000 रुपये की MRP हो गई, 10% डिस्काउंट कितना होगा, 10% होगा इसका 1000 का कितना होगा, 100 रुपये होगा, ठीक है भाई। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लिया कोई चीज़ आप मार्केट में गए, ठीक है, SP विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। आप मार्केट में कोई चीज़ गए, मार्केट में एक विक्रय मूल्य, इस पर जो है एक अंकित मूल्य टैग लगा हुआ था। क्या क्या लगा हुआ था? टैग लगा हुआ था MP का, मार्क प्राइस का। अब दुकानदार कह रहा है भाई हम जो है आपको इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे, तो आपको वो चीज़ पड़ेगी कितने की, ठीक है ना। तो 100 माइनस का डिस्काउंट % बटे 100, तो आपको ये जो चीज़ है इतने की पड़ेगी। मान ले भाई क्या चीज़ है, आपको 1000 रुपये का उसका MRP है, 10% की आपको ऑफ दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है। तो 10 रखेंगे यहाँ पर, बटे रखेंगे 100। कोई दिक्कत भाई? तो यहाँ पे इसका जो MP जो तो आपको उसको विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब जितने पर वो सेल करी जाएगी मार्केट में कस्टमर को, वो रेट क्या होगा भाई। MP मान लिया कितना, MP दे रखा हमारा 1000, ठीक है। 1000 माइनस का 10 बटे इतना, 10 100 100 कितना होगा हमारा, 1000 गुणा कितना हो गया, 90/100। तो दिक्कत 2 0 से 2 0 काट देंगे, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 900 आ गया। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का सवाल में ये है, जो 1000 रुपये का जिस पे MRP लगा हुआ था, 10% की छूट के बाद, 10% मतलब मूल्य कम कर दिया गया, ठीक है। 100 में से परसेंटेज को घटा दिया गया, तो कितने का पड़ रहा है वो हमको, 900 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में मतलब 2-3 छूट दे देता है हमें कभी कभी भाई। हाँ, यहाँ पर तो हमको जो है भाई इसको नोट करेंगे जरा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यही इसमें यूज़ होता है। एक फॉर्मूला और यूज़ होता है उसमें, जरा अब हम उसको बताएंगे, जरा आगे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं जरा, ठीक है भाई। जैसे मान लो भाई हमको जो है 2-3 छूट दे दी। 2-3 छूट का मतलब कैसे, हमको छूट दे दी कितनी भाई, 10% की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी हमको जो है किरमागत छूट दी है। किरमागत का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव छूट मतलब होता है लगातार वाली जो होती है। पहले तुम्हारी 10% छूट दी है, दोनों को मिलाकर छूट नहीं दी गई है 10 और 20-30%। उनको पहले 10% छूट दी गई है, उसके बाद जो रेट बचेगा उस पर फिर 20% की छूट दी गई है। ऐसे उसको बोलते हैं किरमागत छूट बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो भाई 10% की छूट है, आप दुकानदार, आप जो है आप जो मार्केट में गए, ठीक। दुकानदार ने टैग लगा रखा है, उस पर कुछ MRP लगा रखा है, हमें पता कितना MRP लगा रखा है, ठीक है। तो उस पर 2 छूट लगा रखी है भाई, हमको छूट देंगे, आपको 10% की छूट देंगे, 20% की छूट देंगे। वो एक छूट नहीं दे रहा है 30% की, दोनों को मिलाकर वो लगातार छूट दे रहा है। मतलब पहले 10% की छूट देगा, उसके बाद तुम्हारा 20% की छूट देगा। तो आपके पापा की नज़र पड़ी, पापा बोले बेटा बेटा आप बताओ, आप मैथ के स्टूडेंट हो,
ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये 10% की छूट है, 20% की छूट है, टोटल हमको छूट कितनी मिली है, कितने परसेंट की टोटल छूट है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला है वाला। क्या फॉर्मूला है जो हमने पहले यूज़ करा है, ए प्लस का बी माइनस का ए बी बटे 100, ठीक है ना, माइनस का ए बी बटे 100, ठीक है। तो कितना हो गया, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। देखेंगे जरा, देखो भाई क्या है इसका ना, पहली परसेंटेज कितनी तुम्हारी भैया बी 10, दूसरी परसेंटेज कितनी तुम्हारी 20, माइनस का चिन्ह, ये माइनस कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊंगा, अभी सोल्व करके बताऊंगा। ये वाला फॉर्मूला पूरा ड्राइव करके दिखाऊंगा कि कहाँ से निकल के आया ये यूज़ तो हम करते हैं लेकिन निकल के कहाँ से आया, ठीक। तो ए बी कितना, एक का मान कितना 10 गुणा 20 बटे कितना हो गया 100, जीरो से जीरो काटे, जीरो से जीरो काटेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो गया ये 30 और ये कितना हो गया तुम्हारा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 2। तो टोटल कितना हो गया, 28% की छूट है भैया। हमको जो है कस्टमर, हमको दुकानदार क्या बना रहा है, उल्लू बना रहा है। 10% 20% की दुकान कस्टमर छोट हो जाएगा भाई, हमको जो सिर्फ कितनी छूट मिल रही है, टोटल 30% की छूट मिल रही है। लेकिन हमको 30% की छूट नहीं मिल रही है, हमको छूट कितने की मिल रही है, हमको छूट मिल रही है टोटल 28% की। तो 2% का कस्टमर को हम चूड़ लगाने लग रहा है यहाँ पर दुकानदार के द्वारा, ठीक है भाई। देखो जरा इसको नोट करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है, ठीक है। देखेंगे जरा, देखेंगे भाई नेक्स्ट जरा। भाई मैंने तुम्हें बताया, मैंने जो फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया है, ये वाला ए वाला मान लो, या इसमें कोई क्या मान लो, एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100 मान लो, कोई दिक्कत है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मान लीजिए भाई, माने देखो सक्सेस जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट होता है तुम्हारा क्या, डिस्काउंट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे मान ले 10%, 20% और 30% की छूट दे दी, तो ये हमको क्या गया, हमको कंबाइंड छूट नहीं दी, 10 और 20 कितना 30 और 30 60% की एक छूट नहीं दी है हमको, इसको हमको जो अलग अलग दिया, मतलब क्रमागत दिया। क्रमागत को इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब लगातार छूट दे रहे हैं, टोटल छूट नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई मान लीजिए भाई आपने जो है ऐसा कर लिया, ऐसा मान लीजिए भाई 30%, 20%, ओ सॉरी 50% और 20%, कोई दिक्कत भाई। मान लो कोई आर्टिकल आपका 100 रुपये का है, ठीक है, कोई आर्टिकल कितने का, 100 रुपये का है। अगर यदि हम इसको जोड़ लेंगे 10 और 20 कितना, 50 और 30, 80 और 20 कितना हो गया 100%, तो चीज़ तो हमको फ्री में मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम 30% की 50% की सक्सेसिव छूट देंगे, मतलब लगातार छूट देंगे, छूट पर छूट देंगे हम जो है, ठीक है। तो वहाँ पर देखो हमारा जो मूल्य है ना, वो 100% फ्री नहीं होने का। वो देखो जरा कैसा होगा, यदि मान लो कोई 100 रुपये की कोई चीज़ है, हमें 30% की छूट दे दी, मतलब सवाल में क्या भाई 100 का 30% कितना होगा 30, तो हम 30 रुपये की छूट देंगे, तो 30 रुपये की छूट कितनी बैठेगी, हमको पड़ेगी चीज़ वो 70 रुपये की पहले छूट के बाद में। अब लगाएंगे इसमें दूसरी छूट भैया, दूसरी छूट कितनी भैया, इसकी 50% है। तो भाई 50% कितना, 50% का मतलब होता है 70 का आधा भैया, 100% 70 है तो 50 का ग्राम। अब जो रेट जो छूट दी जा रही है ना, इस पे दी जा रही है, ना कि इस पे छूट दी जा रही है। तो 70 का 50% कितना होगा भैया, 50% मतलब आधा होगा, आधा मतलब कितना होता है 35। तो 35 की छूट देंगे तो कितने का चीज़ बचेगी, हमारी चीज़ बचेगी मात्र कितने की, 35 रुपये की बचेगी। कोई दिक्कत भाई। अब बताओ जरा, अब जो है हमारी 2 छूट के बाद हमारा रेट पर कितना बचा, रेट बचा हमारा 35। अब हमारा डिस्काउंट कौन सा बचा, अंतिम डिस्काउंट बता 20, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें 20% का डिस्काउंट देंगे। एक बात मुझे बताइए, यदि 35 का 20% छूट देंगे 20%, तो कितना आएगा हमारा 1/5, 1/5 मतलब 7 पंजे 35, तो 7 रुपये की छूट इसमें हम तो और देंगे। 7 रुपये की छूट का मतलब क्या है, 7 रुपये में से और घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 28 बचेगा, नहीं बचेगा, है ना भाई। 35 में से घटाएंगे 7 तो कितना हो जाएगा 28 की। मतलब जो चीज़ हमें 100 रुपये का जिसका MRP था, हमें 3 छूट लगाई, 30%, 50% और 20%। यदि इनको हम जोड़ देंगे, चीज़ बैटरी हमारी 100% चीज़ हमको फ्री मिल रही है। लेकिन हमको फ्री नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव छूट दी जा रही है, मतलब छूट पे छूट दी जा रही है हमको, ठीक है ना। वही चीज़ हमारा क्या होता है, ब्याज में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पर घटा रहे हैं, उसमें सिर्फ बढ़ाते चला जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वही लगता है सेम। तो देखेंगे जरा इसमें क्या करना है भैया, कोई 100 रुपये की कोई चीज़ थी, हमें 28 रुपये की पड़ रही, तो हमको छूट कितने की मिली है, 72 की छूट मिली है कि नहीं बताओ। तो 72 की छूट कितने पर, 100 पर, तो कितनी होगी हमारी 72% की छूट हो गई भाई, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम जो है इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, है ना भाई। जैसे मान लिया कोई चीज़ भैया 100 रुपये की है, कोई चीज़ कितने की 100 रुपये की मान ली हमने। अब पहली छूट कितने की दी, X% की छूट दी है, तो ये पहले छूट का मूल्य कितना बचेगा, 100 माइनस का X बचेगा मूल्य, है ना भाई। पहले छूट के बाद कितना मूल्य बचेगा, 100 माइनस X बचेगा।
कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है इसके बाद हमने y% की छूट दी है, तो इसका बताइए जैसे कैसे करा था, हमने करा था 70, 100 का 70 बचा, तो 70 का 50% की छूट दी थी, मतलब इसका 35, इसका 50% जो है इसमें से घटाया था भैया, इसका 50% निकाल के इसमें से घटाया था, और घटा करके जो मूल्य बचा था वही हमारा डिस्काउंट का था मूल्य बचा था। तो बताइए इसका यदि हम निकालेंगे 100 का यदि हम y% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चे, 100 माइनस का x गुणा y%, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आएगा 100y, देखो 100 तो ये हो जाएगा हमारा y, जिसकी गुणा इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, 100 से 100 तो कट जाएगा, तो प्लस का y बचेगा, माइनस तुम्हारा कितना हो गया xy/100। कोई दिक्कत भाई। तो आप मुझे बताइए जरा, तो इतने रुपए का तो डिस्काउंट मिल गया भैया, y का डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट कितना होगा, y% डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट हो गया, तो चीज़ पड़ेगी कितने की, हमको जो है इसमें से घटा देंगे, जैसे 70 में से हमने 35 घटाया था, तो 35 यहाँ पर लिखा था भैया, तो ऐसे हमने इसमें से घटाएंगे इसको, इतने का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस का x माइनस का y प्लस का xy बटे कितना आ गया 100। तो भाई हमको जो चीज़ है डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ी है, 100 माइनस का xy प्लस का xy बटे 100। भाई हमको पड़ी है चीज़ इतने की, कितने की पड़ी है हमको, चीज़ पड़ी है डिस्काउंट के बाद में इतने की, तो हमको डिस्काउंट कितने का मिल गया, जैसे हमने करा था, जैसे हमने क्या करा था, अंत में हमारा 28 बचा था भैया, कितना बचा था हमारा अंत में 28 बचा, तो भैया 28, भाई छूट कितने की मिली है, 100 माइनस का 28 कितना करा था उन्हें, 72 निकल के आया था, तो 72% की हमको छूट मिली थी, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, चीज़ हमको इतने की पड़ी, ये हमारा बेचा गया विक्रय मूल्य जो मार्केट में हमने बेचा है, तो 100 में से जो है हम इसको घटा देंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा, निकालेगा, तो भाई 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस का 100 प्लस xy, जब माइनस का चिन्ह करेंगे तो ये नेगेटिव का और बाकी जो नेगेटिव के पोस्ट हो जाएंगे, तो कितना तारा हो गया, प्लस xy माइनस का xy बटे 100। कोई दिक्कत भाई, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा उत्तर हमारा, x प्लस का y माइनस का xy बटे 100। समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। देखो जो हमने ड्राइव करा था फॉर्मूला वो निकाल कर दिखाया ना, टोटल यदि दो छूट दे रखी है x y, तो उनकी समतुल्य छूट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, x प्लस वाई माइनस का xy बटे 100। कोई दिक्कत भाई, नोट करेंगे जरा इसको, देखेंगे जरा। देखेंगे भी जरा, अब देखेंगे जरा, जैसे मान ली क्या काम करा, हमको दो छूट दे दी, दो छूट के दे दी हमको, ऐसे छूट दे दी भाई, एक तो जैसे हमने करा था कितना, हमारा 30% छूट दे दी और हमको 50% छूट दे दी, ठीक है। हमसे कहा गया बताइए इन दोनों की समतुल्य छूट, इनकी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए कितना आएगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले, एक बार तो वाला हमारा ये वाला a प्लस का b जो हमने कराया था x प्लस का y अभी माइनस का xy बटे 100। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 30 प्लस का तुम्हारा 50 माइनस का 30 गुणा 50 बटे 100, जीरो से जीरो काट देंगे तो कहता है यहाँ कितना 80 माइनस का 5 से कितना हो गया 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 65% की छूट हो गई भाई। तो एक तरीका तो हमारा ये वाला है, एक तरीका दूसरा क्या फ्रैक्शन मेथड है हमारा, सक्सेसिव मेथड। तो भाई तुम्हारा पहला बनाएंगे 30% का फ्रैक्शन कितना आएगा तुम्हारा 30 बटे 10 100 आएगा, मतलब कितना आएगा 3 बटे 10 फ्रैक्शन आएगा। कोई दिक्कत, मतलब जो नीचे की जो चीज़ है ये तुम्हारा मूल मान मान लिया, 10 रुपये की कोई चीज़ है, 10 का 30% छूट दे दी, मतलब 3 रुपये की छूट दे दी। मान लो कि 10 रुपये की कोई चीज़ है, हमने 3 रुपये की इस पर छूट दी, तो कितने की बेचेंगे उसको 7 की बेचेंगे ना बेचेंगे भाई। अगला क्या है, अगला डिस्काउंट कितना दे रहा है 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होगा हमारा 1/2 होगा, मतलब 2 रुपये की कोई चीज़ होगी तो उसमें 1 रुपये की छूट दे रहे हैं, 2 रुपये की कोई चीज़ है तो 1 रुपये की छूट देंगे, कितना बचेगी 1 रुपये की चीज़ बचेगी हमारी। कोई दिक्कत। अब जो है हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते हैं। जो इसमें हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों की जो ये नंबर आए ना, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, तो 20 दूनी कितना हो गया 10 दूनी कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 7 1 7, ये तुम्हारा हो कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 7। कोई दिक्कत भाई। अब बताइए 20 रुपये की कोई चीज़ें हैं, हमने 7 रुपये की बेच दी, तो हमने छूट कितने की दी है, छूट दी हमने 13 रुपये की, तो 13 रुपये की छूट कितने पे दी है, 13 रुपये की छूट दी 20 रुपये पे, तो गुणा हमारा 100 कितना 20 पंजे 100 कितना हो गया 13 पंजे कितना हो गया 65। तो ये भी एक तरीका है। तो कितना हमारा छूट आई है 65% की छूट आई है। तो चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, ठीक है भाई। जब हमारे पास कई सारी छूट होंगे तो उनको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे करके, ठीक है भाई। मान ले भाई यहाँ पर तुम्हारा कितना 20% और छूट और होती है यहाँ पर, तो कितना होता है फ्रैक्शन इसका 1/5 होता है, मतलब 5 रुपये की कोई चीज़ थी, हमने कितने की बेच देंगे 4 की बेच देंगे,
ठीक है, जो आपस में कट रहे हैं यहाँ से यहाँ काट देंगे, बाकी सबके गुणा कर लेंगे। ठीक है भाई, ये कहाँ पर है, जहाँ पर कई सारी छूट दे रखी हो हमको। ठीक है, देखेंगे जरा नेक्स्ट। अब पहला वाला सवाल देखेंगे जरा, इसमें पहला सवाल पर चलेंगे जरा इसके हम डिस्काउंट की। कह रहा है एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपये है, तो उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब कहने का सवाल में ये है भाई, इसका जो एमपी दे रखा है, एमपी दे रखा है 150 रुपया, वो दिक्कत डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी दे रखी है हमको, 20% की दे रखी है। तो बताना भाई कितने में बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है जिससे बेचा गया है। तो हमने तुम्हें क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था अभी, एस पी बराबर एम पी और 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे 100। कोई दिक्कत भाई, एम पी कितना, एम पी है हमारा 150 रख दिया हमने। कोई दिक्कत, 100 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 80 आएगा भैया। 100 में से डिस्काउंट परसेंट 20 रखेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 80 कितना आएगा, 100 माइनस 20 कितना आएगा, 80 बटे 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 15 टे कितना हो गया, 120। तो वो चीज़ कितने की बेची जाएगी, 20% की छूट के बाद 120 रुपये की बेची जाएगी। समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। ठीक है, मतलब कहने का सवाल में ये है, यदि 15% का हम 20% निकालेंगे तो कितना छूट आएगा, 15 दूनी 30, मतलब 30 रुपये की छूट दे रहे हैं। तो 150 रुपये की कोई चीज़ यदि 30 की छूट दे रहा है तो कितने के बेचे होंगे हमने, 150 माइनस का 30 कितना आ गया हमारा, 120 रुपये की बेची होगी नहीं बेची होगी हमने। तो यही तो हमने करा है इसमें, कुछ और थोड़ा ना करा है इसमें। जरा देखिए, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, सवाल में कह रहा है एक पियानो का जो अंकित मूल्य है वो 1500 था। ठीक है, एक पियानो दे रखा है, एक पियानो का जो अंकित मूल्य 1500 था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% और 10% की 3 किलो की छूट दी गई। तदनुसार उनका बिक्री मूल्य कितना था। देखो भाई, जहां पर लगातार छूट दी जा रही हो ना, इसका करने के तरीके दो तरीके से कराता हूं मैं आपको। ठीक है, पहला तरीका क्या है भाई, एमपी दे रखा, एमपी दे रखा हमारा 1500। ठीक, पहली छूट कितने की दी है, पहले छूट दी है तुम्हारी 20% की, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 80 बटे 100, है ना। अगली छूट दे दो, जितने भी छूट होंगे लगातार उनको गुणा में करते चले जाएंगे, बस 100 में से घटा देंगे छूट को जरा। तो अगली छूट कितनी, 10% की छूट है, 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 बटे 100 आएगा। कोई दिक्कत, गुणा करेंगे। अगला छूट कितनी रखी है हमारे, 10% की छूट दे रखी है, तो कितना आएगा, 90 बटे 100 आएगा। कोई दिक्कत भाई। अब सबको हमको काटना है, एस पी बराबर ये है ना, एस पी बराबर एम पी 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, तो वही तो करा है। लेकिन यहाँ पर छूट क्या, छूट हमारा 3 है, तो तीनों को लगातार गुणा करके लिख देंगे। ठीक है भाई, देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर, तो 1 2 3 4 5 जीरो हमने काट दिए भाई। ठीक है ना, यार तुम्हारे 4 5 जीरो कट गए, कोई दिक्कत। अब देखो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 2 चौक कितना हो गया, 8 हमारा। कोई दिक्कत, 9 नम कितना हो गया, 81, और 81 और गुणा 12 हमारा। ठीक है, 12 एकन 12 हासिल लगा, 1 12 अट्ठे 96 और 96 अरे कितना हो गया, 97। तो हम कितने की बेचेंगे चीज़ भैया, 972 रुपये की बेचेंगे। 1500 दे रखा, कितने रखा है सवाल में, तो यार 1500 दे रखा है, इसमें क्वेश्चन गलत है, 15,000 होगा फिर, ये 15,000 होगा भी जो इसमें, जो इसमें सोल्यूशन दे रखा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 1500 दे रखा है एमपी। यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 15,000 दे रखा है भाई। इसमें जो है इसको 1 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पास 1 जीरो बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, 9,720 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, इसका दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका का मतलब क्या है इसमें, ये है भाई पहले छूट कितनी है, हम इनकी समतुल्य छूट निकालेंगे, मतलब टोटल छूट कितने की दी है वो निकाल लेंगे भैया। हम क्या करेंगे भाई, पहले छूट कितनी है, 20% की छूट दी है, तो कितना फ्रैक्शन आएगा, 1/5, मतलब 5 रुपये की कोई चीज़ हमें 4 रुपये की बेच दी होंगी, 1 की छूट दे के। अगर छूट कितने रखी है, अगर छूट दे रखी है हमारे 10% की छूट दे रखी है, कितने 10% की छूट दे रखी है, तो 10% मतलब कितना हो गया, 1/10, मतलब 10 की कोई चीज़ है, कितने की बचेंगे, 9 रुपये की, 1 रुपये की छूट देके। और अगली छूट भी कितनी, 10 रुपये की छूट, 10% की छूट, तो 10 वाले कोई चीज़ हम 9 रुपये की बेचेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ से हम यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते। 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितने हो गए, 10, कोई दिक्कत भाई। कितना हो गया, 5 पंजे 25 और 10 कितना हो गया तुम्हारा, 250। ये कितना हो गया, 9 नम 81, 81 दूनी कितना हो गया, 162। ठीक है, मतलब कहने का सवाल में क्या है भैया, मतलब कहने का सवाल में ये है, 250 रुपये की कोई चीज़ थी, हमको जो है डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ रही है, 162 की पड़ रही है। तो बताना है भाई उसका विक्रय। हम मतलब क्या है भाई, 250 का ये क्या हमारा, ये है हमारा एमपी और ये है हमारा एसपी।
डिस्काउंट के बाद इतने की हमको पड़ रही है भैया, ठीक है ना। और ये तुम्हारा एमपी, और एमपी दे कितना रखा है, एमपी दे रखा है हमको 1500 भैया। तो 250 के बराबर कितने के हो गया, 15,000 के बराबर हो गया। एक बार कितना हो गया तुम्हारा 15,000 बटे कितना हो गया, बटे 250 गुणा, अब एसपी कितना हमारा 162 भैया, जितने पर हमको बेचना है बस गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा, काटेंगे उसको 25 छक्का 150, ठीक है। 0 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 36 और 1 37, 36 9, तो कितना आ गया हमारा 9,720 रुपये आ गया। अभी समझ में आया कि नहीं बताइए जरा, ठीक है। तो ऐसे भी इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है भाई 1200 रुपये अंकित मूल्य वस्तु को खरीदता है, यदि जो है 10% 20% की कीमत छूट पाता है, वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगी उसको 15% का लाभ हो। एक बात मुझे बताइए, आप मान ली मार्केट में चले गए, ठीक है, मार्केट में आपको जीन्स एक पसंद आ गई, ठीक है, और जीन्स आपको कितने की रेट लगा रखा है, उस पर 1200 रुपये का उस पर रेट लगा रखा है, कोई दिक्कत भाई। अब उस पर जो छूट दी गई, कितनी छूट दी गई उस पर, हमारी 10% की 20% की छूट दी गई है। तो भाई 10% की छूट देने के बाद कितना बचेगा मूल्य उसका, 90/100 बचेगा, गुणा भैया अगली छूट कितनी दी है तुम्हारी, 20% की छूट दी है, तो 100 - 20 कितना बचेगा, 80/100, कोई दिक्कत। अब दुकान, अब ग्राहक को कितने की पड़ेगी, मतलब भाई आप उसको खरीदने वाले तो आपको कितने की पड़ेगी वो चीज़, 1200 का मार्क प्राइस था, 90/100 मतलब 10% की छूट मिल गई यहाँ पर तुम्हारे 20% की छूट मिल गई, कोई दिक्कत। हम इसको सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, वाले 2 0 से वाले 2 0 खत्म भाई, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा 12 नंबर 108 गुणा कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 8 8 64 और 8 ही का 8। तो आपको जो कितनी की पड़ी भैया, 2 छूट के बाद आपको पड़ी वो 864 रुपये की। अब सवाल में कह रहा है वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब जितने की उसको पड़ी वो कह रहा उसका जो है वो 10% किस पर खर्च कर रहा है, 10% वो परिवहन, मतलब जैसे वो घर से लाता है किराया लगता है, ऑटो भाड़ा करना पड़ता है उसको, तो ऑटो का जो भाड़ा है वो कितना है भैया, इसका 10% है, मतलब कितने का पड़ेगा उसको 110% मूल्य हो जाएगा उसका। या तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, 10% कितना आएगा इसका 86.4 आएगा भैया, या इसका 110% निकाल दीजिए सीधा सीधा जो है। अब जो है वही उसको जो कस्टमर को इतने की पड़ेगी वो। अब साहब ने कह रहा है इसको जो है 15% लाभ लेने के लिए कितने का बेचेगा भैया। तो या तो इसको यहीं पर सोल्व करेंगे या फिर हम ऐसे करेंगे, इसमें 115/100 की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा वो मूल्य निकल आएगा जिस पर जो है वो 15% लाभ लेके बेचेगा चीज़ को, ठीक है भाई। देखो सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक, और किससे काटेंगे 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 23 पंजे 115, कोई दिक्कत। 2 से कट जाएगा और कोई चीज़, 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। तो गुणा कर लेंगे जरा इसकी हम जरा, 2 से और काट सकते हैं किसी को, 2 से हम इसको और काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तुम्हारा 50 बार कट जाएगा, तुम्हारा कितना है 4, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, कोई दिक्कत। 2 से और काट देंगे तो 25 बार कट जाएगा तुम्हारा, ये कितना कटेगा हमारा 2 1 2 0 108, तो कितना ऊपर हो गया 108 गुणा 11 गुणा 23 बटे कितना आ गया 25 आ गया, कोई दिक्कत भाई। अब उसको करना है हमको सोल्व जरा, ठीक है भाई। देखो जरा इसको वैसे ऐसा नहीं करके हम पता क्या करते हैं, हम नीचे जो है इसको 100 ही लिखा रहने थे तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ जाती। हम ऐसे करेंगे इसको जरा, हम ऐसे करेंगे भैया, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 8 8 64, 8 8 64, तो कितना भाई 10% पर टैक्स लग गया, गुणा इतना हो गया, इतने की चीज़ पड़ी, 15% का लाभ लेके बेचें तो इतने की बेचेगा भाई वो, ठीक। अब जब इसको सोल्व करेंगे जरा, देखो 0 से ये वाला 0 कट गया वाला, 2 से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से काटा कितना 23 बार कट गया, 2 से काटेंगे कितना इसको 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब हम करेंगे नीचे 100 को नहीं काटेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में पहले इसकी, ठीक है भैया। 23 दूनी कितना हो गया 46, हाथ से लगेंगे 4, 23 तिया 69, 69 और 4 कितना हो गया 73, ठीक है 73, कैरी बचा तुम्हारा 7, और 23 चौक कितना हो गया 92, 92 7 कितना हो गया 99, कोई दिक्कत। गुणा है 11 में, यहाँ पे बटे नीचे 100 चल ही रहा है भाई हमारा। अब क्या करना, तो 11 की गुणा करना हमारे लिए आसान होता है भैया। तो जब पहले बात लिखेंगे 6 की 6 से लिखेंगे, 6 से लिख लिया हमने, 6 3 9, 6 6 3 9 और 9 3 12, हासिल लगा हमारा 1, 9 9 18 और 1 19 और 9 1 10, इतना हो गया भैया। अब जो हमको किससे भाग कर देंगे, इसको हम 100 से कर देंगे इसको भाग, तो 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे 2 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो गया 1092.96,
कोई दिक्कत भाई? तो कितना आगे तुम्हारा, तो इस समय कैलकुलेशन आसान पड़ गई भाई, ठीक है। नोट करेंगे जरा इसको तेजी से हम। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है कि एक खिलौने का जो अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30% की कमी कर देता है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है। मतलब कहने का सवाल में ये है कि भाई खिलौने के अंकित मूल्य कह रहा है एमपी के, कह रहा है भैया एमपी के 30% डिस्काउंट करना, अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में जो है 30 रुपये की कमी कर देता है। मतलब कहने का सवाल में ये है कि एमपी का जो 30% के डिस्काउंट है ना, वो जो है कितने के बराबर है, वो कह रहा है 30 रुपये की कमी कर देता है। मतलब क्या वो 30 रुपये के बराबर है, नहीं बताओ जरा वो, ठीक है। मतलब कहने का सवाल में ये है 30 रुपये की कमी कर देता है, ठीक है। तो वो 30 रुपये के बराबर हो गया भाई, ठीक है। तो बताना क्या है उसका नया बिक्री मूल्य बताइए। मतलब सवाल में क्या है, 30 रुपये के बराबर हो गया। मतलब एमपी का जो 30% है, सवाल में कह रहा है जो एमपी का अंकित मूल्य का जो 30% डिस्काउंट है ना, वो किसी के मूल्य में जो 30 रुपये की कमी कर दे रहा है। तो 30 रुपये के बराबर हो गया, नहीं हो गया? तो कितना होगा, 30 से 30 कट गया, तो एमपी कितना हो गया, एमपी हमारा हो गया तुम्हारा 100 रुपये। तो हमसे सवाल ने पूछा है, क्या पूछा है, बताइए उसका नया बिक्री मूल्य कितना है। नया बिक्री मूल्य कैसे निकालेंगे भैया, भाई उसको जो है नया बिक्री मतलब 30% की छूट, 30 रुपये की डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि 30% बराबर कितने का, 30 रुपये का। 30 रुपये की छूट का कितने का मूल्य बचेगा उसका, 70 रुपये का बिक्री मूल्य बचेगा, नहीं बचेगा भाई? ये तो हमसे पूछा है सवाल में, जरा कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सर में कह रहा है एक सोफा सेट का जो अंकित मूल्य है 20,000 है, उस पर 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूट देता है, तो उसका जो है शुद्ध बिक्री मूल्य जो है उसका कितना है भाई, ठीक है। तो हम करेंगे जरा सोल्व इसको, जरा देखेंगे कितना है। देखें जरा भाई, एक सोफा सेट उसका अंकित मूल्य कितना रखा है, एमपी कितने रखा, एमपी दे रखा है उसका तुम्हारा कितना, 20,000 दे रखा है, ठीक है भाई। देखिए जरा कितने रखा है एमपी हमारा, 20,000 दे रखा है। अब सवाल में कह रहा है बताइए उसका जो दुकानदार जो उस पर 10% की छूट दे रहा है पहले, तो पहले छूट कितने की दे रहा है वो, 10% की छूट देगा, तो कितने में बचेगा, 90/100 में बेचेगा, है भैया। 100 माइनस डिस्काउंट लिखा ना मैंने फॉर्मूले में जरा। तो अगले कितने कह रहा है, 5% की छूट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा भैया वो 95/100 में बेचेगा। उसके बाद कितनी छूट दे रहा है, उसके बाद 2% की छूट दे रहा है, तो कितना तुम्हारा हो गया, 98/100 हो गया। बस इसको कैलकुलेट करना हो, इसका हमारा आंसर जाएगा। तो यहाँ पर कितने 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 2 2 4 जीरो खत्म हो गए, कोई दिक्कत, एक जीरो से हमारा एक जीरो यहाँ पर खत्म हो गया। 2 से काटेंगे इसको 5 बार, ठीक है भाई, और 5 से काटेंगे इसको 19 बार, कोई दिक्कत। तो बस इसको गुणा करके सोल्व करना है। तो 19 नाम में कितना हो गया तुम्हारा, 98 गुणा कर लेंगे, तो तुम्हारा कितना हो गया, 9 8 72, हाथ से लगे 7, 9 9 81, 81 7 कितना हो गया 88, ठीक है। गुणा करेंगे हम 19 की जरा, तो 19 दूनी कितना हो गया तुम्हारा 38, हाथ से लगा 3, 19 8 152, 152 और 3 तुम्हारा कितना हो गया 155, तो दिक्कत बचा कितना तुम्हारा 15, 19 8 152, 152 जोड़ेंगे 15, 5 2 7 6, कितना हो गया 1 7 से इतना, तो कितना हो गया तुम्हारा 16,758 क्या आ गया उसका हमारा विक्रय मूल्य निकल कर, जितने वो उसको हम बेचेंगे। कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए जरा इसमें। साल में कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का जो अंकित मूल्य है वो 4,000 है, तो उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य बताइए। आप मुझे बताइए जरा, यदि जो है कोई चीज़ जो है तुम्हारा कितने की एमपी जो है उस पर 4,000 लगा हुआ है, हमें छूट कितने की दे रहा है वो, हमें छूट दे रहा 5% की छूट देगा, तो कितने में बेचेगा वो 95% पर बेचेगा, नहीं बेचेगा, आप मुझे बताइए जरा। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तुम्हारा कितना होगा 0, 4 पंजे हो कितना हो गया 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, तो कितना हो गया 38, मतलब कितने का हो गया 3800 रुपये का उसको बेचेगा। या फिर ऐसा कर लेंगे भैया, हम क्या करेंगे, देखो भाई एक बात बताओ जरा, 4,000 का भैया 5% कितना होगा, आप मुझे बताइए। 4,000 का 10% कितना होगा, 10% होता है इसका कितना 400 होता है, तो 5% कितना होगा आधा होगा, मतलब 400 का आधा कितना होगा 200, 200 घटा देंगे तुरंत दिमाग में करनी चाहिए इतनी कैलकुलेशन, 200 घटाएंगे कितना आएगा 3800 आएगा, नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो इतने जो 10% 5% होते हैं, ये तो कैलकुलेशन दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में तभी आप जो है अपना समय बचा पाएंगे भाई।
ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 80 रुपये अंकित करता है। यदि वह उसे ग्राहक को 5% की 2 कीमत छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा भैया। मतलब कहने का सवाल में ये है कि 80 रुपये उसका अंकित मूल्य अंकित करा, कितना करा उस पर, एमपी कितना लगाया, 80 का लगाया, वो 5% की 2 छूट दे दी है। तो पहले ही छूट कितने की देगा, प्रत्येक छूट कितने करा, 95 की बचेगा, 5% छूट का कितना बचेगा, 95/100। अगली छूट दे दी 5% की तो 95/100 बचेगा। कोई दिक्कत भाई, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करने, देखो 0 से 0 काट देंगे यहाँ से हम, ठीक है। और कैसे करेंगे जरा, 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे इसको 19 बार, कोई दिक्कत भाई। 4 से काट देंगे कितना, इसको 25 बार काट देंगे, कोई दिक्कत। तो कितना करो, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 19 पंजे 95, तो 361 बट्टे कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। 5 से 5 वहाँ करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 72.2। तो इतने रुपए के डिस्काउंट के बाद वो चीज़ को उसको बेच देगा, ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन करने, कुछ नहीं करना है इसमें सवाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें। सवाल में कह रहा है 350 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी जो है 25% 10% के अनुक्रमांक बट्टों पर उपलब्ध है। मतलब क्या है, लगातार छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो बताना है उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब 350 रुपये क्या लगा रखा है उस पर, एमपी लगा रखा। आप मार्केट गए, आपने कुर्सी खरीदनी है, दुकानदार बोला भैया इस पर 350 रेट लगा रखा है, लेकिन छूट देंगे हम आपको जो उस पर 25% की 10% की छूट देंगे, टोटल 35% की छूट नहीं देंगे, जोड़ के 25% छूट देंगे, उसके बाद हम 10% छूट देंगे। मतलब जो कस्टमर को जो है दुकानदार चूना लगा रहा है ऐसा बोल के, ठीक है ना। देखेंगे तो कितना कह रहा है भैया, 25% छूट कितना हो जाएगा, 75/100, कोई दिक्कत। अगली छूट कितना दे रहा है, अगली छूट दी उसने 10% की छूट, 10% की छूट कितने की देगा, तो कितना मूल्य बचेगा उसका, 90/100 बचेगा, नहीं बचेगा भैया। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है एसपी निकालने का, एसपी बराबर होता है एमपी में लिख दे रहा हूँ 100 माइनस का डिस्काउंट %100, ठीक है भाई। तो एमपी बराबर कितना, एमपी कितना 350, 100 पहले छूट कितना, 100 माइनस 25 तो कितना है 75/100, अब छूट कितनी है 10%, तो 10 माइनस करेंगे 100% कितना आएगा 90/100, कोई दिक्कत भाई। देखो जरा इसी फॉर्मूले पर सारे सवाल हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब बस कुछ जरा सोल्व करना। देखो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। हम लोग किससे काट सकते हैं, 25 से 75, 25 चौका कितना हो गया 100, ठीक है भाई। तो कितना होता है 35 से कितना हो गया, 35 दिया 105 गुणा होंगे 9, तो कितना आएगा 9 का 9, 9 पंजे 45 बटे 4 से करेंगे भाग इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाँ कितना बचा तुम्हारा 2, 4 छंग 24, ठीक है, और 4 छंग 236 कितना आएगा 236.25, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, नोट करेंगे इसको तेजी से। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। मतलब सवाल में क्या है कि जब अंकित मूल्य दे रखा हो तो हमारा क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब सवाल में क्या रखा है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित कीमत पर जो है 20% छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य बताइए क्या है। देखो इसका मैं आपको एक सॉलिड एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, एक बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें ये तीनों चीज़ फिट बैठ जाएंगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एमपी बराबर सीपी 100 प्लस तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज बटे तुम्हारा कितना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है भाई। देखो इसको याद रखने का तरीका ये है, एमपी आएगा इधर, देखो लाभ और हानि किस पर होती है, लाभ और हानि हमें जो है क्रय मूल्य पर होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्रय मूल्य आएगा, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, ठीक है। देखो याद करने का तरीका क्या है कि सी बच्चे क्या, हम एग्जाम में मैं भी कंफ्यूज होता था पहले इस फॉर्मूले में, लेकिन इसको याद करने का तरीका मैंने ये निकाला कि जो सीपी होता है ना, सीपी पे ही लाभ और हानि होती है, तो इसलिए सीपी यहाँ पर आएगा, अंकित मूल्य एमपी जो हमारा यहाँ पर आएगा, जो क्रय मूल्य है हमारा यहाँ पर आएगा, जो हमारा अंकित मूल्य वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही क्या होता है, कुछ प्राइस पर हमको लाभ और हानि होती है, तो इसलिए 100% प्रॉफिट जो है वो सीपी की जस्ट गुणा में आएगा, ठीक है भाई। नीचे कितना आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। अब सवाल देखेंगे पहला वाला, सवाल में कह रहा है घड़ी पर जो है 825 की कीमत की पर्ची लगी है, तो पर्ची कितने की लगी है 825 रुपये की, तो वो क्या है, वो है उसका तुम्हारा मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य है। सीपी हमें जो सवाल में ज्ञात करना है, लाभ कितने का ले रहा है भाई, लाभ हो रहा है कितने का 10% का, तो कितना तुम्हारा हो गया 110 भैया, 10 जोड़ देंगे कितना आएगा तुम्हारा 110 बटे भैया 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना कह रहा है सवाल में
डिस्काउंट क्या रखा 20% को, तो माइनस करेंगे 20 यहाँ पे, कोई दिक्कत भैया। तो 825 CP गुणा 110 बटे कितना तुम्हारा यहाँ पर आएगा 80, कोई दिक्कत। 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे कितना हुआ 8 सत्ते 11 70 11 पंजे हो गए 55 हो रहा, ठीक है। 75 चौका 300 और 300 का दूना कितना होगा तुम्हारा 600, इसका उत्तर आ गया, ठीक है भाई। तो CP कितना आ गया, CP आ गया हमारा 600, कोई दिक्कत। तो किराया मूल्य कितना होगा, किराया मूल्य होगा उसका 600। देखो इस तरह का प्रश्न में जहाँ पर लाभ हो रहा हो, डिस्काउंट दे रखा हो और MP और CP के बीच में रिलेशन हो, तो इस फॉर्मूले को इसी तरीके से करेंगे। इससे तरीका आसान कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का, ठीक है ना भाई। नोट करेंगे जरा इसको फॉर्मूले को लिख देते हैं। कह रहा है दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी जो है 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500, देखो कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले में फिट करना है। MP वाला फॉर्मूला क्या, MP बराबर दे रखा है तुम्हारा CP, MP बराबर CP 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज बटे तुम्हारा कितना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। हम क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में चीज़ें फिट करनी है। क्या दे रखा है, पहले छूट कितने रखी है 20% और तुम्हारी 20% का लाभ दे रखा है। तो CP हमको इसमें ज्ञात करना है। CP कितना तुम्हारा 100 प्लस का तुम्हारा कितना लाभ हो रहा है 20% का हमारा लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 20 बटे 100 माइनस का 10% की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस कितना आएगा 10, ठीक है। इस MP कितने रखा है, MP दे रखा है सवाल में हमारा 500 भैया, तो 500 यहाँ चिपका देंगे हम, वो दिक्कत। अब बस हमको सोल्व करना है। 500 यहाँ पर कितना आएगा CP, यहाँ पर कितना आएगा 120 बटे 90, 0 से 0 काट देंगे तुम्हारा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, 4 से कितना कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 125 बार, कोई दिक्कत। तो तुम्हारा कितना आएगा 375 आएगा तुम्हारा CP भैया, कोई दिक्कत। 4 से कितना कटता है 500, 125 बार कट जाता है, ठीक है। तो कितना आया इसका वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आया 375 पाया, जिसका जो है हमको 20% लाभ हो रहा था 10% की छूट के बाद, ठीक है भाई। नोट करेंगे जरा इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ऑटो व्यापारी जो है जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। सूची मूल्य जो होता है, पर्ची वाला मूल्य जो होता है और जो लगा उस पर जो हमारा अंकित मूल्य होता है, ये सब तुम्हारी एक ही चीज होती है भैया। तो हम इस फॉर्मूले में मैं फिट करेंगे तुम्हारा। तो कितने रखा अंकित मूल्य, कितने रखा है उसका 1,26,000 दे रखा है, 1,26,000 दे रखा है। CP हमको जो सवाल में ज्ञात करना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है तुम्हारा 10%, तो 10 यहाँ पर कितना आएगा 10। 100 माइनस डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है तुम्हारा कितना 12% को, तो माइनस कितना है माइनस का 12, कोई दिक्कत भाई। अब कितना है तुम्हारा 1,26,000 यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर कितना CP गुणा 110 बटे कितना आएगा यहाँ पे 88 भैया, ठीक है। 11 से काट रहे हैं, 11 8 88, ठीक है भैया। तो 0 से यहाँ पर 0 काट देंगे हम, ठीक है। तो CP की गुणा कर देंगे 8 की इसमें, 0 0 8 6 48, 8 2 16, 16 8 4 20, हासिल लगे 2, 8 1 8, 8 2 10, कितना तुम्हारा हो गया 1,08,000, ठीक है ना। कितना हो गया 1,08,000, क्या हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया भाई, ठीक है। इसको जरा नोट करेंगे तेजी से। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है कि किसी वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है, देखो निर्धारित मूल्य भी अंकित मूल्य ही होता है भाई, 275 रुपये है। एक दुकानदार पर 5% की छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या, वास्तविक कीमत मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है, हमने क्रय मूल्य पूछा है। तो हम बस इसी फॉर्मूले में फिट कर देंगे। तुम्हारा निर्धारित मूल्य कितना दे रखा है, निर्धारित मूल्य दे रखा है तुम्हारा 275। CP हमको ज्ञात करना, तो ऐसे लिखेंगे लाभ कितना हो रहा है 4.5% का लाभ, तो 4.5। डिस्काउंट कितने का दे रखा है, डिस्काउंट दिया तुम्हारा 5% का दिया है, तो कितना हमारा 100 माइनस का 5%, कोई दिक्कत भाई। बस हमको सोल्व करना, 275 लिखेंगे ऐसे ही यहाँ पे। CP गुणा कितना तुम्हारा आएगा 104.5 आगे, नीचे कितना आएगा 95 आएगा, कोई दिक्कत भाई। देखो जरा पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो 5 से काटेंगे तुम्हारा, ठीक है। 19 पंजे 95 9, देखो 19 से कट जाएगा, 19 पंजे 95, ठीक है। और 9 जाएगा 19 पंजे 95, तो 19 पंजे 95 कट जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत भाई। तो वो किससे काट देंगे उसको हम 5 से, हम जो है 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे उसको 11 बार, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। 11 से काटेंगे कितनी बार 5 बार कट गया, तो कितना तुम्हारा हो गया 5 पंजे 25, कितना आ गया तुम्हारा DP CP तुम्हारा कितना आ गया 250 रुपये आ गया भैया, ठीक है। कोई दिक्कत भाई।
नोट करेंगे जरा इसको तेजी से हम। ठीक, कह रहा है एक साड़ी के अंकित मूल्य पर जो है 20% का बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ हो रहा है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। तो 840 का क्या रहा है? सीपी, उसका अंकित मूल्य है। सीपी हमको निकालना है। लाभ कितना ले रहा है? लाभ ले रहा है हमारा कितना? 12% का लाभ ले रहा है। तो प्लस का तुम्हारा कितना आएगा? 12 आएगा भैया। ठीक है, नीचे कितना डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रखा है हमारा? 20%। तो 20 लिखेंगे यहाँ पर भाई। तो 840 सीपी, यहाँ पे कितना आएगा? 112, नीचे कितना आएगा? 80 आएगा। कोई दिक्कत भाई? देखेंगे जरा इसमें किससे काट सकते हैं इसको, जरा इसको काट सकते हैं तुम्हारा 16 से काट सकते हैं। 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, 7 से काटेंगे कितना सारा? 12 सत्ते 84, तो 12 पंजे कितना हो गया? 60, तो 600 रुपये हो गया। तो सीपी कितना हो गया हमारा? सीपी हो गया भैया हमारा 600 रुपये, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया उसका? 700 रुपये आ गया। ठीक है भाई, 700 क्या उसको 600। ठीक है भाई, देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है कि जो एक 850 लागत वाली जो है 5% और 10% की छूट दी जाती है, तो उसका वर्तमान लागत मूल्य कितना है ना? कुछ नहीं करना भैया। एमपी कितने रखा? एमपी दे रखा, अंकित मूल्य दे रखा उसका 850 रुपये। पहले छूट कितने की दी है? 5% की छूट दी, तो कितना हो तो मूल्य बचेगा? 95/100 बचा होगा। अगली छूट कितनी दी है? अगली छूट दी है हमारी कितनी? 10% की छूट दी है, तो कितना बचेगा? 90/10 बचेगा, है ना भैया। 10% की छूट देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है एसपी बराबर एमपी 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 होता है ना भैया। तो जितना भी डिस्काउंट दिया 100 माइनस का 595, दूसरी छूट कितनी दी है? जो लगातार छूट होती है ना उनको गुणा करते जाते हैं हमारे। ठीक है, दो छूट कितने? 10%, तो 100 माइनस 10 कितने? 90/100। अब हमको कैलकुलेशन करनी है। देखो 0 से 0 काट देंगे, या 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, किससे काट देंगे भैया? 5 से काटते हैं जरा। 5 से काटेंगे, या कितना कटेगा? 20 बार, और तुम्हारा कितना? 19 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत भैया? 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, और तुम्हारा कितना? 17 बार। कोई दिक्कत? 17 नम्मा कितना हो गया? 17 नम्मा 153 गुणा 19/4 है यहाँ पर। ठीक है भाई, गुणा करेंगे 19 से 57। ठीक है, 19 पंजे 95, 95 5 कितना हो गया? 100, हाथ से लगा तुम्हारा 10, 19 सेकंड 19, 19 से 10 कितना हो गया? 29 बटे तुम्हारा 4, 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, बचा कितना? 10, 4 दूनी 8। ठीक है, बचा कितना तुम्हारा? 2 7, और 4 छंग कितना हो गया तुम्हारा? 24। ठीक है, 30 आएगा, 4 सत्ते 28, 426.75 आएगा। ठीक है भाई, ये क्या आएगा? उसका विक्रय मूल्य का निकल के आएगा छूट के बाद वाला, मतलब जितने पर वो चीज़ बेची जाएगी। ठीक है भाई, नोट करेंगे जरा इसको तेजी से। ठीक है, देखेंगे जरा, कैलकुलेशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कैलकुलेशन जो ना आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपने टेबल ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, तो फटाक से कैलकुलेशन कर पाए एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। नोट नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी जो है अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि उसका अंकित मूल्य कितना हो? 50 रुपये हो, तो उसको लागत मूल्य बताइए। देखो मैंने आपको फोन बताया, देखो इस पर तुम्हारे बहुत सवाल मिलेंगे एग्जाम में। तो एमपी कितने रखा? एमपी दे रखा 50 रुपये। सीपी हमको निकालना है। छूट कितनी दे रखी है? छूट दे रखी है 10%, और लाभ कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो, तो 25 बटे कितना आएगा तुम्हारा? 100 माइनस का 10। भाई हमने फॉर्मूला लिखा रहा आपको एमपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब बस सोल्व करेंगे, 50 सीपी 125 बटे कितना हो गया? 90। ठीक है भैया, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 से काटेंगे तो 18 बार, 18 दूनी कितना हो गया? 36। तो सीपी कितना हो गया उसका? लाभ मूल्य कितना होगा उसका? 36 रुपये भैया। ठीक है, नोट करेंगे जरा इसको तेजी से। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है सवाल में एक व्यापारी जो है, ठीक है, एक व्यापारी जो है अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, लेकिन फिर भी जो है वो 15% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु पर 250 रुपये अंकित है, तो उसका लागत मूल्य बताइए। तो भैया तो क्या करना है? 250 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, तो सीपी निकालना हमें। लाभ कितना कह रहा है? लाभ हो रहा है तुम्हारा 15% का, 8% की छूट दे रखा है। तो 100 प्लस तुम्हारा 15 बटे 100 माइनस का तुम्हारा कितनी छूट दे रहा है? 8% की छूट दे रहा है। तो 250 हो गया यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा? सीपी कितना आएगा? सीपी 115
बटे कितना तुम्हारा 92। कोई दिक्कत भैया? 23 से काटेंगे 23 पंजे 115, 23 चौक 92, 5 से काटेंगे कितना भैया 5 पंजे 25, 50 चौका कितना हो गया 200। तो सीपी कितना हो गया? सीपी भैया होगा उसका 200 रुपये। ठीक है भाई, नोट करेंगे जैसे जरा इसको तेजी से। नेक्स्ट सवाल कह रहा है भाई देखो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार छूट दी जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद उसका मूल्य, उसके बाद जो है आपसे अंकित मूल्य पूछा जाएगा, कहीं आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चम नंबर 17 कह रहा 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की जो मशीन है वो 6480 रुपये में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। मतलब कहने का सवाल में क्या है, मतलब कहने का सवाल में ये है कोई एमपी आपसे पूछा, मान लो कोई अंकित मूल्य कितना था उसका एमपी मान ले, एमपी मान लिया भैया, तो एमपी पर छूट दी गई है। पहले छूट कितने पे, छूट किस पर दी जाती है, हमेशा एमपी पर दी जाती है। पहले छूट कितने की दी है 20% की छूट दी, तो कितना बचा होगा 80/100 बचा होगा। देखो इस वाले का फॉर्मूला यूज करते हुए एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया 20%, बटे यहाँ पर कितना 80/100। कोई दिक्कत? अगर छूट दी 10% की तो कितना बचा होगा तुम्हारा 90/100 बचा होगा। अगर छूट दी 10% की तो 90/100 बचा होगा। अब कह रहा है इन सभी छूट के बाद इस अंकित मूल्य पर छूट दी गई है 20% की, 10% की छूट देने के बाद उसको कितने में बेचा गया 6480 रुपये में जो है उसको बेचा गया है। तो बताना उसका आरंभिक मूल्य कितना, मतलब अंकित मूल्य कितना था भाई। ठीक है, देखो 0 से 0 काटेंगे, 1 0 से 0, 0 से 0, 3 0 काट दिए हमने। ठीक है भाई, अब दो हम जरा काटम कोटा मचाएंगे। 8 से काटेंगे कितने द्वारा, 8 से काटेंगे इसको 8 अट्ठे 64 और 8 ही 8। कोई दिक्कत? 9 नम 81, तो ये तुम्हारा 81 काट के यहाँ पर कितना आएगा 10 आ गया। कोई दिक्कत? तो एमपी कितना होगा, एमपी गुणा करेंगे 1000, 1000 गुणा तो कितना तुम्हारा हो गया 10,000 हो गया। तो जिस पर जो है 20%, 10% छूट दी गई है और मूल्य बचा हो उसका डिस्काउंट के बाद 6480, उसका आरंभिक मूल्य कितना रहा होगा 10,000 रहा होगा उसका अंकित मूल्य। ठीक है भाई, नोट करेंगे जरा इसको। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार जो है रेडियो के अंकित मूल्य पर जो है 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त भट्टा देता है। यदि बिक्री मूल्य 814 तो अंकित मूल्य बताइए कितना है। मतलब कहने का सवाल में ये है कि जो एक दुकानदार है एक अंकित मूल्य पर छूट देता है, तो एमपी पर छूट दे रहा है, तो एमपी पर छूट दे रहा है, तो पहले छूट के बाद पहले छूट कितनी दी उसने, पहले छूट दी 20% की, तो कितना छूट बचा होगा 80/100 है ना भाई। 20 यहाँ पर रखेंगे, एमपी 100 माइनस 20 तो कितना आएगा 80/100, तो 80/100 आ गया। उसके बाद एक छूट और दी गई, छूट कितनी दी गई 12% की छूट दी गई है, तो कितना होगा तुम्हारा भैया 12 घटाएंगे 100 से कितना आएगा 88/100। वो दिक्कत? उसके बाद कितने में बेची जा रही है चीज़, वो उसका बिक्री मूल्य कितना 704 रुपये है। कोई दिक्कत? अब देखो 1 0 से 0 काट देंगे ऐसे, ठीक 8 से काट सकते हैं, 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, 88 से 88 काट गया, यहाँ पर तुम्हारा एमपी कितना आ गया, एमपी हमारा आ गया भैया 1000 रुपये है ना। इस 100 गुणा 1000 उधर पूछ जाए कितना हो गया 1000, हमारा क्या आ गया एमपी निकल कर आ गया। अंकित मूल्य कितना रहा होगा उसका, जिसका 2 छूट के बाद 704 मूल्य हो 1000 रुपये रहा होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। देखिए भाई तैयारी करते हैं ये, ठीक है। मैं सवाल आपको जो पूरी किताब है ना एस डी यादव और हाँ जो है कल से मैं जो है जो सीजीएल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एक एक करके, पहले मैं 2019 के जितने भी पेपर आए हैं मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं डेली में एक जैसे 3 मार्च से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो जो है मैं उनको एक एक करके जो है डे बाय डे जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे आएंगे आपके बिल्कुल ऊपर, जैसे क्वेश्चन डेली आते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन लिखाएंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है। तो डेली जो है लगभग एक सेट में पूरा सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। तो जो है उसकी एक एक वीडियो जो है डेली आया करेगी। जितने भी सीजीएल के बाद मैं सीपीओ की भी कराऊंगा और CCHSL के भी कराऊंगा जो LDC का एग्जाम होता है, ठीक है भाई। तो नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं इसके बाद जो है, मतलब शायद इसके साथ साथ भी शुरू कर सकते हैं कि SD यादव की भी कितनी जो आएगी हमारी, ठीक है। सॉल्यूशन आएगा इसका किताब का और जो है एक वीडियो उसकी भी आया करेगी डेली, ठीक है। देखेंगे जरा सवाल क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा, एक व्यापारी जो है उसके बाद जो है 30% वस्तु और बेचने पर जो है 30% 15% की कीमत में छूट देता है। यदि जो है किसी को जो है 476 रुपये में प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए।
ठीक है भाई, देखेंगे जरा सवाल में कह रहा है एक व्यापारी जो है वस्तु बेचने पर 30% और 15% की में छूट देता है। मान लिया जो उसका एमपी था, एमपी को था, पहले छूट कितनी दी है, 30% की छूट दे तो कितना बचा होगा तुम्हारा 70/100 बचा होगा। अगली छूट कितनी दी है, अगली छूट दी तुम्हारी कितने की 15% की छूट दी, तो 80 100 से घटाएंगे 15, कितना आएगा तुम्हारा 85/100 आएगा भाई, ठीक है ना। और कितने में बेच रहा है वो 476 रुपया में बेच रहा है, कितने बेच रहा है 476 रुपये में। तो बताना उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, तो अंकित मूल्य निकालना, बस हमको कैलकुलेशन करनी है। तो 0 से हम 0 काट देंगे यार, 7 से काटेंगे कितना, 7 छंग 42, 7 से नहीं कटेगा जरा, 476 85 15 है ना, तो उसको काट किससे काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं हम 17 से, 17 पंजे 85 और तुम्हारा 17 दूनी 34 और 6 7 13 कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा 136, ठीक है। 17 से 7 से काटेंगे 7 चौक 28, अब 5 से काटेंगे 2 बार, तो कितना होगा 4 दूनी कितना हो गया 8, तो एमपी कितना रहा होगा उसका, एमपी रहा होगा उसका भैया 800 रुपया, जिस पर जो 15% की और 30% की दो छूट दी जा रही हो, ठीक है। नोट करेंगे जरा इसको, ठीक है भाई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है एक खिलौने एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर जो है 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका जो लाभ है 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, है ना भाई। देखेंगे जरा, इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर जो है 23% छूट देकर जो है 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो है अंकित मूल्य बताना है। देखेंगे जरा, देखो जरा, कह रहा है भाई 23% की छूट दे रहा है और जो लाभ कितना कमा रहा है 56 रुपये का लाभ कमा रहा है, जो उसके क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का जो है लाभ जो है 10% रहा हो। तो मुझे बताइए जो लाभ और हानि होती है वो क्या होती है, हमेशा क्रय मूल्य की निकलती है, ठीक है। तो ये 56 रुपये का जो लाभ कमाया वो लाभ किसका कमाया होगा, वो उसने सीपी का कमाया होगा ना 10% भैया, है ना। जैसे मान ले हमने कहा भाई 5% लाभ हो, तो 5% लाभ का मतलब क्या होता है, वो क्रय मूल्य जितना भी हो उसका 5% हमको लाभ हो गया। तो यहाँ पे कितना कह रहा है हमको जो है लाभ कितना हुआ 10%, तो लाभ किसका होता है क्रय मूल्य का 10% लाभ है, और तो लाभ कितने रखा, लाभ हमारा 56 रुपये के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो 0 से 0 काटेंगे तो सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 560 रुपया। कोई दिक्कत भाई। अब हमको क्या करना है, हमको बता रहा है उस खिलौने का क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना, अंकित मूल्य कितना था। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, अभी क्या फॉर्मूला बताया था, एमपी बराबर एमपी बराबर सीपी 100 प्लस का तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है भाई। तो इसी फॉर्मूला कहेंगे एमपी हमको निकालना है, सीपी कितना हमारा, सीपी आया 560, कोई दिक्कत, लाभ कितना हो रहा है हमारा 10%, तो कितना 110 बटे कितना तुम्हारा डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया है हमने 23% की छूट दे रहे हो, तो कितना आएगा तुम्हारा 100 माइनस घटाएंगे 23, तो कितना बचेगा तुम्हारा 77 बचेगा, उस हमारा कितना आएगा 77, ठीक है। अब जरा सोल्व करेंगे जरा इसको, 11 से काटेंगे 0 बार, 11 7 77 और 7 8 कितना हो गया 56 हो गया। तो कितना हमारा एमपी कितना आया, एमपी हमारा आया भैया 800 रुपया, कोई दिक्कत। तो जिस पर 23% की छूट के बाद जो है हमको क्या हो रहा हो 56 रुपये का लाभ हो रहा है, जो 10% के बराबर है, उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, उसका अंकित मूल्य रहा होगा 800 रुपया, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए जरा। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जरा हम। सवाल में कह रहा है चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.4 रुपये में खरीदा गया, तो प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। मतलब कहने का सवाल में ये है, एक कोई चीज आपने खरीदी, वो एमपी कह रहा है एमपी का 15% की छूट दे रहा है, तो 15% की छूट दे रहा है, कितने में बेच रहा होगा वो 85% पे बेच रहा होगा, और वो कितने में बेच रहा है, तो एसपी कितना का माल कितने रखा है, एसपी का मान दे रखा है 37.4 दे रखा है भाई, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब जरा हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 पॉइंट 17 दूनी कितना होगा 34, कोई दिक्कत। 5 से काटेंगे उसको 20 बार कट जाएगा तुम्हारा, तो एमपी का मान कितना हो गया 20 गुणा कितना 22 दूनी कितना हो गया तुम्हारा 44 रुपया, कोई दिक्कत भाई। तो कितना रहा होगा उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 44 रुपये, ठीक है।
तो क्वेश्चन कितने हो गए हैं आज हमारे भैया? क्वेश्चन हो गए 21। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है हम कल से कराएंगे। 21 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में? टोटल जो है टोटल सवाल हैं इस चैप्टर में तुम्हारे 136 सवाल हैं। तो आई थिंक 4 वीडियो में उसको जो है ख़त्म कर देंगे। आज थोड़े हमने आपको समझाया था चैप्टर, तो थोड़ा टाइम लग गया था। और भी देखिए गाइस, आप जो है बच्चों पढ़ाई वढ़ाई जो है चालू कर दें, ठीक है। अपने जो है बैठे ना रहें। वीडियो अगर आप तक हमारी पहुंच रही है तो उसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये फ़ायदा बेनिफिट पहुँचे। हम जो IIT यादव किताब करा रहे हैं, इसके बाद जो भी अच्छी किताब वो लगेगी हमें, जो आपके लिए आपके लिए उपयोगी होगी, हम जो है आपको जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, ठीक है भाई। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल क्लास में आपसे जो है।